अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जब्बार। आज की लेक्चर वीडियो सेकंड ईयर का आखिरी पेपर जो रह गया केमिस्ट्री, उसके सिलसिले की ही कड़ी है। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले मैं आपको एक लेक्चर डिलीवर कर चुका हूँ कल परसों, जिसमें मैंने आपको सेक्शन सी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखाया था। आज मैं आपको सेक्शन बी का इनऑर्गेनिक का कॉम्प्लेक्सेस का लेक्चर देने जा रहा हूँ, तो काइंडली मेरे साथ रहिएगा एंड तक और थोड़ा कुछ लिख भी लीजिएगा इन एडिशन टू स्नैप एंड पिक्चर। ये लिस्ट बड़ी कीमती है, ये आपको मुश्किल से मिलेगी कहीं, तो ये आज की लेक्चर की थीम है। इसमें लिस्ट है लीजेंड्स की। लीजेंड्स जो है वो अभी मैं बताऊंगा। वैसे अच्छा, सेशन के दरमियान का मेरा एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर भी मौजूद है चैप्टर 2 के टाइम का, वो भी आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं अगर अपनी फ़ाइनल तैयारी कर रहे हैं। और ये मेरा मशवरा है कि ज़रूर ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। हॉट केक है, 4 मार्क्स बिल्कुल सिक्योर एंड इंटैक्ट। थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है, बस प्रैक्टिस करें। गैप है आप लोगों का 5-6 दिन का, इसका फ़ायदा उठाएं, यूटिलाइज़ करें। गर्मी बहुत है लेकिन फिर भी पढ़ें घर में रहकर। इसमें मैंने आसानी के लिए लिस्ट बना दी। ये देखिए, नेगेटिव माइनस माइनस नज़र आ रहा है, ये चार्ज आपको याद हो और इस का नाम पता हो। इसके आखिर में देखिए सब में ओ आ रहा है, ये इसकी लिस्टिंग है। जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, साइनो। इसको हम साइनाइड, आयोडाइड नहीं लिखेंगे अगर ये लीजेंड की पोजीशन पर होगा। सही। ये मोनोडेंटेड है। मोनोडेंट का इसके ऊपर चार्ज 1 हो, माइनस, नेगेटिव लीजेंड्स हैं ये सारे। बाईडेंटेड जिसके ऊपर -2 चार्ज हो, बाई का मतलब 2, मोनो का मतलब 1। ये -2 वाले हैं। देखिए -1 वाले की लिस्ट एक जगह आ गई, -2 वाले की लिस्ट एक जगह आ गई। -3 नायाब है, बहुत कम इस्तेमाल होगा, ये एक ही है, फॉस्फेटो। बाकी ये जो -2 वाले हैं इसमें ये ऑक्जेलेटो जो है 2 तरह से लिखा हुआ आपको नज़र आ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी ये 2 तरह से लिखा हुआ नज़र आ सकता है। थायोसाइनोटो कहते हैं इसको, या तो SCN लिखा हो या NCS लिखा हो। ठीक, ये तो हो गए आपके इनऑर्गेनिक लीजेंड्स, -1 और -2। एक होते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब जिनके ऊपर चार्ज नहीं होता, यानी ज़ीरो चार्ज होता है इनके ऊपर, यानी न्यूट्रल लीजेंड्स हैं इस तरह, ज़ीरो चार्ज वाले। ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब ये 4 ही हैं। अमाइन, एक्वो, इसको वाटर मत लिख दीजिएगा, एक्वो। कार्बोनिल, ख्याल है ओ बड़ा है, छोटा हो जाएगा तो ये कोबाल्ट हो जाएगा जो कि ट्रांजिशन मेटल है। C और O एक साइज़ का लिखा हुआ है, कार्बोनिल। और NO नाइट्रोसिल। ठीक है यहाँ तक। ऑर्गेनिक लीजेंड्स होते हैं, इस ये भी नायाब है लेकिन 2 होंगे, या तो EN लिखा हुआ होगा या इस तरह लिखा होगा, तो इसको हम इथिलीन डाइअमाइन कहेंगे। इथिलीन, ये 2 कार्बन वाला इथिलीन हो गया और 2 NH2 वाला अमाइन हो गया, तो इथिलीन डाइअमाइन। और इसी तरह अगर 3 N हो जाएँ तो ये ट्राइअमाइन हो जाएगा, और इथिलीन भी 2 हो जाएँ, CH2 2 मरतबा, तो ये डाई इथिलीन हो जाएगा। इसकी एब्रीविएशन नहीं है, इसकी एब्रीविएशन भी है EN, या खोल के लिख सकते हैं ऐसे। अगर तो ऑर्गेनिक लीजेंड्स होंगे तो उसके लिए प्रीफिक्सेस इस्तेमाल होंगे स्पेशल, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस फॉर 2, 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली। जबकि जो ये सारे ऊपर लिखे हुए लीजेंड्स हैं, इसका रेगुलर ट्रेंड रहेगा जैसे हम लिखते रहें डाई, ट्राई, टेट्रा और पेंटा। ये ख्याल रखिएगा। ये 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए या 5 के लिए, जैसे एज़ यूजुअल हम करते रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, ये तो हो गई लिस्ट जो आपके काम आएगी बहुत। इसको संभाल के रखें और इसका रिवीजन से पहले ये देखें, क्योंकि इसको देख के ये होता है कि रटना नहीं पड़ता। इसी तरह मैंने एक आसानी के लिए एक और लिस्ट बना दी है कि कौन कौन से ट्रांजिशन मेटल हैं जो आपके इस्तेमाल में आ सकते हैं कॉम्प्लेक्सेस में। अगर तो वो कॉम्प्लेक्स कैटायनिक या न्यूट्रल पोजीशन पे होगा तब तो हम उसका इंग्लिश नेम लिखेंगे सारा। ये देख लीजिए, जिंक है लिखा हुआ, कॉपर लिखा हुआ है, आयरन लिखा हुआ है। लेकिन अगर एन आयनिक पोजीशन पर होगा, एन आयनिक पोजीशन का मतलब होता है जो माइनस वाली जगह पर लिखा हुआ हो, और कैट आयनिक का मतलब होता है जो पॉजिटिव जगह पर लिखा हो। कैट आयन पॉजिटिव, एन आयन नेगेटिव। तो उस सूरत में 888 करके उसका लैटिन नेम लिखेंगे। जैसे आयरन का फेरेट लिखेंगे, फेरिक होता था ना, फेरम, तो फेरम से फेरेट। जैसे क्यूपरम, तो क्यूपरम से क्यूपरेट। औरम से ऑरेट। ये ज़रा एहतियात से, लेकिन ये कब? सिर्फ उस वक्त जब कॉम्प्लेक्स एन आयनिक हो।
ठीक। अगर कैटायन कॉम्प्लेक्स के बाहर जो लिखा होता है वो, तो वो सिर्फ ये 4 ही आपको दिख सकते हैं ज़्यादा ज़्यादा सेकेंड ईयर लेवल में, सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम और कैल्शियम। इन तीनों पे +1 चार्ज है और कैल्शियम पे 2 है। ये चार्ज जो मैं लिख रहा हूँ ये बहुत कीमती है, क्योंकि इससे आपका ऑक्सीडेशन नंबर तय होगा और उसके बगैर आपको 1 नंबर नहीं मिलेगा। तो ये तो प्रीव्यू आ गया आज के लेक्चर का। अब बहुत तेज़ी से हम करने जा रहे हैं IUPAC नेमिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, और ये रिवीजन का काम देना चाहिए, क्योंकि मैं एक कॉलेज का पेपर भी आप लोगों को करवा चुका हूँ डीजे का, वो भी जाके देखिएगा, उसमें भी मैंने कॉम्प्लेक्सेस कराए। उससे पहले चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर जो दिया था मैंने सेशन के दौरान, उसको भी देखिएगा, उसमें तो पूरा 1 घंटे का लेक्चर है जिसमें कॉम्प्लेक्सेस ही हो रहे हैं। ये आप समझे रिवीजन का टच होगा उन बच्चों के लिए जो फाइनल प्रिपरेशन कर रहे हैं। सवाल लिखा होगा ये सेक्शन बी में, ठीक है, इनऑर्गेनिक में लिखा होगा, सही। दिमाग बनाए कि इंशाल्लाह हम ये अटैम्प्ट करेंगे। आप लोग पहले ही डर जाते हैं कि नहीं यार ये नहीं करेंगे, हार्ड है, मुश्किल है। भाई इंसानी जो है वो मुश्किलात को जो है सर करता है, आसमान से फरिश्ते नहीं आते। इस बात को समझेंगे तो ख़ुद आपको होगा जज्बा कि ये मैं करूँगा इंशाल्लाह। अब देखिए ये देखिए इसको पहले वाला समझाओ, तीसरे नंबर वाले को। ये देखिए ये जो ब्रैकेट है ना, ये कॉम्प्लेक्स है। इसको मैंने कॉम्प्लेक्स की हेडिंग जो लगाई हुई ना, ये कॉम्प्लेक्स है। इसको ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। अब ये देखिए कितनी जगहों पे आ सकता है। या तो देखिए राइट पे लिखा हुआ है, इसके लेफ़्ट पे ये पोटेशियम लिखा हुआ है, एक पॉसिबिलिटी। लेफ़्ट पे लिखा हुआ है, ये देखें राइट पे इसके कुछ लिखा हुआ है, राइट पे सल्फेट लिखा हुआ है, ये लेफ़्ट पे ये पूरा लिखा हुआ है। तो अब इसका मतलब ये हो जाएगा कि अब ये जैसे राइट पे लिखा हुआ है ना, तो ये इसका मतलब ये माइनस हो गया और ये वाला प्लस हो गया। तो ये कॉम्प्लेक्स आपका क्या हो गया बेटा, बोलो, एन आयनिक। जो पीछे लिस्ट बताई ना, ये अब काम आएगी कि इसमें देखिए फेरेट आ रहा होगा। अब इसमें जितने भी ये अब देखें ये माइनस पोजीशन पे और ये प्लस पोजीशन पे लेफ़्ट पे सोडियम लिखा हुआ है, नज़र आया, बोलें। अब अगर ये नज़र आया तो देखें इसमें क्रोमेट लिखा हुआ है, समझे, ये बारीकी। लेकिन अब देखिए इसमें लेफ़्ट पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये कैट आयन की पोजीशन पे लिखा है, क्योंकि हम आम जिंदगी में प्लस को लेफ़्ट पे लिखते हैं और राइट को माइनस में। जैसे NaCl लिखते हैं तो Na सोडियम प्लस है और Cl माइनस राइट पे नेगेटिव है। अब देखें इसमें देखें कॉपर ही लिखा होगा, क्यूपरेट नहीं लिखा हुआ है, समझे, ये समझा रहा हूँ। अब इसको बहुत ध्यान से रखिएगा। और तीसरी पॉसिबिलिटी होती है कि पूरा ही का पूरा कॉम्प्लेक्स इस तरह से लिखा हो तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि ना लेफ़्ट पे लिखा हुआ है ना राइट पे लिखा है, पूरा स्ट्रक्चर ही इसका स्क्वायर ब्रैकेट पैरेंथेसिस में है, तो ये हो गया न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये 3 चीज़ हो गई। चौथी और आखिरी चीज़ होगी कि आपको क्वेश्चन के अंदर ही इस तरह इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर प्लस या माइनस लिखा हुआ नज़र आए, तो इसका मतलब होगा कि ये आयन है। इसके नाम में आयन लिखना ज़रूरी हो जाएगा। ये देखें ये ऊपर जिसमें भी प्लस माइनस होगा ना, उसके नाम का एंड होगा आयन पे, नज़र आ रहा है। जबकि जो जिसके ऊपर कॉम्प्लेक्स के ऊपर प्लस माइनस नहीं लिखा होगा, उसका नाम आयन पे नहीं ख़त्म होगा। अब ये समझ में आ गया तो मैं स्पीड पकड़ने जा रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ रहिएगा। अब देखें ये आयन है, तो इसका मतलब ये है कि इस पूरे पे नेट चार्ज +1 है। अब हमें ना इस तक पहुँचना होता है जो ट्रांजिशन मेटल हो। अब वो लिस्ट आप लोग रखें मेरे तो दिमाग में कि अमोनिया ये अमाइन जो है ये न्यूट्रल लीजेंड है, तो इसके ऊपर 0 है, ठीक है। इसका मतलब है कि सिल्वर के क्या ऑक्सीडेशन नंबर हो कि उसके ऊपर चार्ज +1 आ जाए, तो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 + 0 = 1, समझे। 1 + 0 = नेट चार्ज प्लस का 1। इस बुनियाद पर अब इसका नाम हुआ, पहले हमेशा लीजेंड को नाम देंगे डाई अमाइन, क्योंकि देखिए इनऑर्गेनिक लीजेंड है, डाई अमाइन। सिल्वर इंग्लिश नेम आया, ब्रैकेट में हमेशा ये रोमन कैपिटल लिखेंगे, ये ध्यान रखें बारीकियों का। रोमन कैपिटल लेटर आएगा, कभी भी स्मॉल मत लिख दिएगा, जो हम क्लासों में लिखते थे अपने 7-8 क्लास में, कैपिटल 1 2 3 ऐसा। और आयन, अच्छा कुछ टीचर कहेंगे इसको हम कॉम्प्लेक्स आयन भी लिख सकते हैं यूँ, लेकिन वो ऑप्शनल है, नंबर नहीं कटेंगे, यानी पूरा लिख दें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन इसके बदले। लेकिन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस इसमें सिर्फ आयन लिखना है। अच्छा एक चीज़ बता दूँ, सारा मिला के लिखना है और सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी पूरा स्मॉल होगा। ये देखें पहला कैपिटल बाकी पूरा स्मॉल, सारा जोड़ के लिखेंगे मिला के, फिर ये पैरेंथेसिस में कैपिटल रोमन लेटर आएगा, फिर उसके बाद आयन अगर है या कोई इस तरह का नाम सल्फेट वगैरह है तो, ठीक है यहाँ तक। अब आ जाए इस दूसरे पे। अब इसमें देखिए ध्यान रखें, इस पर नेगेटिव आ गया। नेगेटिव का मतलब है कि ये एन आयनिक पोजीशन पर, तो इसमें निकलेट आएगा, ये ख्याल रखना है आपको।
इसके बाद रिवीजन शुरू हो जाएगा। अब ये देखें HCN वाला क्या है, लिस्ट में निकालें। थायोसाइनेटो कितनी मरतबा है, 4 मरतबा, तो टेट्रा थायोसाइनेटो, टेट्रा ये 4 की वजह से हो गया, थायोसाइनेटो HCN की वजह से हो गया। निकलेट चूँकि एन आयनिक पोजीशन पर है ये कॉम्प्लेक्स, इसलिए निकलेट हो गया क्योंकि एन आयनिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब सर ये 2 कैसे निकाला बता दें ज़रा। इस पे क्या चार्ज था बेटा, 1, माइनस का 1 लिस्ट में देखिएगा। तो -1 को अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा बेटा, बोले -4। अब निकल का क्या हो कि -4 करें तो -2 आ जाए, तो x समझ लें निकल का है। तो x -4 इज इक्वल टू -2। खुद देखें हम -4 उधर जाके हो जाएगा +4, तो +4 - 2 इज़ 2। समझे कुछ, 4 - 2 इज़ +2। और हमेशा प्लस में आना चाहिए क्योंकि ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो पॉजिटिव नेचर के होते हैं, क्योंकि वो मेटल्स हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, लॉस करते हैं। तीसरे पे आ जाएं, पोटेशियम लिखा, फिर इसमें अच्छा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, नाइट्रोसिल N से शुरू हो रहा है और साइनो C से शुरू हो रहा है। तो पहले आपने ये 5 वाला पेंटा लिखा, फिर साइनो का C, यानी आप पेंटा हेक्सा टेट्रा नहीं देखेंगे, आप ये देखेंगे कि ये लीजेंड जो है वो C से शुरू हो रहा है, प्रीफिक्स को नहीं देखेंगे। C हो गया साइनो और N हो गया नाइट्रोसिल। तो इसलिए अब ये इधर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बहुत सही से नोट करें क्योंकि इस पे सारा 1 नंबर का दारोमदार है, 4 आएंगे 4 मार्क्स के। तो इस बुनियाद पे हो गया पोटेशियम, पेंटा, साइनो, नाइट्रोसिल, क्योंकि एक नाइट्रोसिल है, अगर ये भी 2 होता 3 होता तो डाई या ट्राई आता। और फेरेट देखा, कॉम्प्लेक्स जो है एन आयनिक पोजीशन पर आ गया तो फेरेट बन गया। 3 कैसा है सर बताएं। अब पोटेशियम पे +1 होता है तो यहाँ पे 2 हैं तो +2 इसका हमें चाहिए। इसका इस पर अब -2 हो ताकि +2 - 2 न्यूट्रल होकर 0 हो जाए। अब इसका हमें x चाहिए। अब इसको यूँ समझें कि x साइनो का -5, नाइट्रोसिल न्यूट्रल, लिस्ट आप देखिएगा भाई मेरे पास दिमाग में, 5 उधर जाके प्लस हो गया, 5 - 2 3 आ गया। ये समझे कुछ, खेलना आ जाए, नहीं बहुत मज़ेदार टॉपिक है, ज़रूर अटैम्प्ट करें। इस पे आ जाएं। अब NO2 लिस्ट में देखिएगा, NO2 है नाइट्रो। अब नाइट्रो जो है N से शुरू हो रहा है और इथिलीन डाइअमाइन, इथिलीन E से शुरू हो रहा है, तो E पहले आता है N बाद में आता है। अब ये ऑर्गेनिक है तो देखें बिस आया, डाई नहीं आया, बिस इथिलीन डाइअमाइन, और इसका देखें डाई आया, इसका डाई आया और इसका बिस आया, ये ध्यान रखना है आपको। और फिर प्लेटिनम, क्योंकि आप देखें यहाँ पे ये पॉजिटिव साइड पर है तो ये यानी कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें देखें प्लेटिनम लिखा, प्लेटिनेट नहीं लिखा। और 4 कैसा है अभी बता रहा हूँ, सल्फेट पे एंड होगा, यानी जिसमें ये लेफ़्ट पे होगा पोटेशियम वहाँ से स्टार्ट होगा, जिसमें इस तरह सल्फेट या नाइट्रेट होगा उस पर एंड होगा। और देख रहे हैं इस तरह का नाइट्रेट या सल्फेट आखिर में आएगा। और ये नंबर जो है ना ये हमेशा ट्रांजिशन मेटल के पड़ोस में आएगा, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। समझ पा रहे हैं कुछ, गुड। अब ये न्यूट्रल है 0, इसका हमें चाहिए। नाइट्रेट पे क्या होता है भाई -1। अब ज़बानी कर रहा हूँ, लिख के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि टाइम ख़त्म हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। अब देखें, अब इस -2 का मतलब है इसके ऊपर नेट आना चाहिए प्लस का 2, ठीक है। अब बताएं खुद ही कि -1 में कितना प्लस करेंगे कि +2 आ जाएगा, कहें 3, क्योंकि -1 0 1 2, तो इसका मतलब प्लेटिनम का आ गया। सही किया मैंने, गलत, सल्फेट का -2 और इस पर +2 आना चाहिए, तो इसका अच्छा इसमें 2 भी तो था, इसको आप नहीं काउंट कर रहे हैं, तो ये -2 हुआ, तो -2 से +2 तक पहुंचना है, यानी ये x -2 सही +0 इसका इथिलीन डाइअमाइन का, और हमें चाहिए नेट -2, ठीक है। तो ये देखें 2 + 2 4 हो गया, क्योंकि हमें प्लस का 2 चाहिए, तो x = 2 + 2 4। प्लेटिनम के वैसे अक्सर 4 ही आएगा, लेकिन ये याद मत करिएगा, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर हैं, चेंज होती रहेंगी। क्लोरो C से आता है क्लोरो, 5 वाला ये हो गया पेंटा अमाइन, कॉपर हो गया क्योंकि ये कैटाइनिक है। और 2 कैसे आया, अब आप लोग कोशिश करें भाई, नाइट्रेट का -1, इसका अंदर इस पर +1 चाहिए, इसका क्वेश्चन मार्क है, तो x, इसका ये न्यूट्रल है तो x + 0 - 1 =
+1 हमें चाहिए, तो ये 1 इधर जाके 1 प्लस हो गया, 2 आ गया। ठीक है, आयन आ गया फिर से, तो टेट्रा हाइड्रोक्सो, ये लिस्ट में से निकालिएगा। OH को हाइड्रोक्सो कहते हैं, Cl को क्लोरो कहते हैं, NO2 को नाइट्रो कहते हैं। तो टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट, क्योंकि देखिए फिर नेगेटिव वाला है तो इसलिए इसका 8 आया। इसको रटना चाहिए, ये वाले आप रट सकते हैं लेकिन अच्छी बात नहीं है। माइनस वाले जितने होंगे ना देखिए उसमें 8 आएगा, जो प्लस वाला होगा उसमें 8 नहीं आएगा, उसमें इंग्लिश वर्ड आएगा। तो अभी हो गया टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट आयन। आयन लिखना मत भूल जाएगा वरना सारी मेहनत हो जाएगी 0। अब ये -1 है, तो 4 × -1 करें -4, तो -4 से -2 तक कैसे पहुँचेंगे, +2 करके, तो ये 2 आ गया। सोडियम क्लोरो C से आ रहा है, ऑक्जेलेटो O से आ रहा है, तो क्लोरो पहले लिखेंगे, डाई क्लोरो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ध्यान रखिएगा, C ये है और ये O है, तो डाई क्लोरो डाई ऑक्जेलेटो क्रोमेट। इसमें C फॉर क्लोरो, O फॉर ऑक्जेलेटो, और क्रोमेट इसलिए आ गया कि यहाँ पे फिर ये पॉजिटिव पोजीशन पर आ गया हमारा कैट आयन, सॉरी कॉम्प्लेक्स। अब इसमें देखिए -3 चाहिए, करके दिखा दूँ कैसे होगा। क्रोमियम का हमें चाहिए, ऑक्जेलेटो का -2 होता है, तो -2 -2 ज़ा -4, क्लोरीन का -1 होता है, तो -1 2 ज़ा -2, नेट चाहिए हमें -3। सर ये आपको क्या था, -3 चाहिए क्योंकि सोडियम का क्रॉस करेंगे आप, इसका +3 है तो उसका माइनस जाके न्यूट्रल हो जाए। जैसे यहाँ से कहते हैं नाइट्रेट का -1 है तो इसका +1 होना चाहिए, सल्फेट का -2 है तो इसका +2 होना चाहिए, ये इसकी टेक्निक है। पोटेशियम का इधर 2 हो रहा है तो इसका -2 होना चाहिए, इस तरह पहुँचेंगे। और जिसमें ये बना हुआ होगा ये बचत हो जाएगी, ये हमें ये इसमें नहीं है सोचना है क्योंकि ये उसका नेट चार्ज दिया हुआ है उन्होंने आयन की शक्ल में। तो ये क्रोमेट आ गया। 3 कैसे है अब दिखा दिया मैंने आपको कि 4 और 2 6 होता है, 6 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 6 - 3 इज़, बोलें 3 आ गया। टेट्रा कार्बोनिल, वो बड़ा लिखा हुआ है कार्बोनिल निकल। अब देखिए ये इत्तेफाक हो गया, न्यूट्रल होता है तो हमें अब देखिए पूरा ब्रैकेट के अंदर इसका लिए पूरा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, वो वाला केस आ गया। तो अब इसके ऊपर निकल का इंग्लिश वर्ड आएगा। और 0 क्यों आ गया, देखिए 0 से लेकर 7 तक हो सकता है मैक्सिमम, नेगेटिव नहीं हो सकता और 7 से बड़ा नहीं हो सकता, यानी ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी ट्रांजिशन मेटल की आयन की 7 से ऊपर नहीं हो सकती। और ये मैंगनीज़ की सिर्फ हो सकती है, ये भी बता दूं, किसी और की नहीं होगी। अब यहाँ पे निकल है तो निकल 0 भी पॉसिबल है। चलें भाई, देखिए ये ऑर्गेनिक आ गया, तो ट्रिस इथिलीन डायामाइन, और सारा देखिए मिला के लिख रहा हूँ, क्रोमियम क्लोराइड। अब क्लोराइड का जो 3 × -1 से -3 आएगा ना, इससे आप इसका पकड़ेंगे +3, ठीक है। इस +3 से बस पहुँच जाए क्योंकि इसका होता है न्यूट्रल, तो ये तो आसानी हो गया कि 3 0 3 होता है, क्रोमियम का 3 आ गया। आसान एग्जाम्पल ये। इस पे आ जाए 6 वाला हेक्सा एक्वो, वाटर मत लिख दिएगा, कोबाल्ट सल्फेट। कोबाल्ट 2 कैसे हुआ सर, सल्फेट का -2, तो इसका मतलब इस पर +2 चाहिए। वाटर का क्या होता है न्यूट्रल, तो ये भी आसान हो गया, 2 का इसके ऊपर 2 आ जाएगा। जिसके अंदर जो न्यूट्रल लीजेंड होंगे ना वो जल्दी हो जाएंगे क्योंकि न्यूट्रल लीजेंड का चार्ज 0 होता है। ये देखें अमोनियम आ गया, अमोनियम से स्टार्ट, अब इसका +1 है तो इसका अंदर इस पर हमें -1 चाहिए, ठीक है। अब अमोनियम, इसमें पहले देखें अमाइन A से शुरू होगा और ये देखें शफल हो गया ना, SCN लिस्ट में बताया था, तो ये थायोसाइनेटो T से आ रहा है और अमाइन A से आ रहा है, तो 2 वाला डाइअमाइन, 4 वाला टेट्रा थायोसाइनेटो। और क्रोमेट क्यों, क्योंकि ये दोबारा देख लें इस नेगेटिव पोजीशन पे जब भी ये कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट होगा तो 8 आएगा, बस ये गलती ना हो सिली। 3 कैसे है आप तो खुद करें बेटा, +1, इस पर हमें -1 चाहिए, तो ये -1 वाला है, तो 4 × -1 -4 हो गया, ये न्यूट्रल है। और हमें चाहिए कितना, -1, तो 4 उधर गया, +4 -1 3 आया। इतना मुश्किल नहीं है, आप कोशिश करें बेटा। देखिए गिनती 3 आई लेकिन लिखेंगे रोमन। हेक्सा साइनो फेरेट, क्योंकि नेगेटिव पोजीशन पे तो फेरेट, अब तो आना शुरू हो गया। लेकिन नेगेटिव पोजीशन पर है तो क्रोमेट, पॉजिटिव पोजीशन पर है तो देखें कोबाल्ट इंग्लिश नेम, पॉजिटिव पोजीशन पर है तो देखें क्रोमियम, नेगेटिव पोजीशन पर है तो देखें क्रोमेट। बेहतरीन हो गया, मज़ा आने लग गया ना। आयन लिख दिया क्योंकि आयन था, और हमें अब ये नेगेटिव है तो -6 + 2 से आ जाएगा ये, तो इससे हम कहेंगे कि यहाँ पे इसका 2 आना चाहिए आयरन के सामने। टेट्रामाइन जिंक,
अब अमाइन न्यूट्रल है तो ज़ीरो ही रहा, तो अब इसका +2 इस पर +2 आ जाएगा, एज सिंपल। टेट्रा अमाइन जिंक, और देखेंगे पॉजिटिव साइड पर है तो जिंक लिखा, जिंकेट नहीं लिखा, इंग्लिश नेम। अमोनियम एक्वो ए से आता है, साइनो सी से आता है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर 2 हैं, ये 4 है, तो डाई एक्वो टेट्रा साइनो। अब देखें पॉजिटिव नेगेटिव साइड पर आया ये, तो इसलिए देखें हम नेगेटिव साइड भी आते देखें टाइटेनेट आया, कैसा, इसका +1 इसका -1, हमें टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, इसका तो न्यूट्रल हो गया, तो इसका 4 है माइनस का, खुद ही बताएं -4 + 3 इज़ -1, क्योंकि इसका -4 आ गया, तो -4 में कितना प्लस करेंगे -1 आ जाए, वरना वो एक्स लिख के अब आप लोग करें भाई, मुझे तो ज़बान भी आ रहा है, -4 + 3 से आएगा तो 3 आ गया, एज सिंपल। इथिलीन ई से आता है, फ्लोरो एफ से आता है, ठीक है, तो इसलिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पहले, और चूँकि ऑर्गेनिक है तो बिस इथिलीन डायमाइन, डाई फ्लोरो, देखिए ये बिस और ये डाई, बस सिली मिस्टेक ना हो, ठहर के करें 1 मिनट में 4 नंबर 4 मार्क्स, 4 मिनट में सॉलिड। निकल, अब ये न्यूट्रल वाला आ गया, देखिए पूरा स्ट्रक्चर स्क्वायर ब्रैकेट में, ये न्यूट्रल हो गया, इसका 2 1 ज़ा -2 हो गया, खुद बताएं, ये -2 है तो ये +2 होकर 0 आ जाएगा, ये 2 आ गया, समझ रहे हैं, यानी वो एक्स लिखना भी ज़रूरी नहीं, अगर आपका दिमाग अच्छा चल पड़ा ना तो आप कहेंगे ये तो बच्चों वाली गेम है, करो। अब देखें पोटेशियम का +1 चार्ज है, 2 का जो है 2 हो गया, तो इसका इस पर -2 नेट होना चाहिए। हाइड्रोक्सो का क्या होता है, खुद ये भी बताया था मैंने, यहाँ पे 4 मरतबा है, तो 4 × -1 करें, कितना हुआ -4, बताएं -4 + 2, तो वैनेडियम का 2 आ गया, लेकिन अब चूँकि नेगेटिव साइड पर है तो देखें वैनेडेट आया। अब तो मेरे ख्याल से सीखना शुरू हो गया, आप लोग लेक्चर देखते देखते ही लग रहा होगा कि आपने के साथ रिवीजन हो गया, आपने तो इतना एक एक को रोक रोक के बता दिया। पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो वैनेडेट, अगर ये पॉजिटिव साइड पे होता तो वैनेडियम लिखते, ठीक है जी। इतनी तकरीबन एग्जाम्पल है, लेकिन अब टाइम बचेगा, ये मज़ेदार एग्जाम्पल है, लग रहा है कि इसमें तो ब्रैकेट ही नहीं है, तो अब आप इस तरह सोचेंगे पोटेशियम किस पोजीशन पर आता है, यानी इसको यूँ सोचें कि ये टीचर ने आपके पल्स पे हाथ रखा है कि बच्चों क्या पढ़ के आए पूरे साल, ये देखो अभी कितनी एग्जाम्पल नहीं है, पोटेशियम सोडियम अमोनियम वाली, के कहाँ होता है बाहर, तो इसका मतलब ये अंदर हो गया। अब पोटेशियम वो क्या होता है, ऑक्सो, ऑक्सो, ऑक्सो को मैंने लिस्ट में लिखा था, गुड, एक आ गया ना एग्जाम्पल, बढ़ाएं अपने लिस्ट में भाई, O-2 ऑक्सो, देखा ये होता है हाजिर दिमागी का फ़ायदा कि वो लिस्ट में एक बढ़ा दिया, आप तस्वीर दोबारा खींचिएगा भाई। तो ये हो गया पोटेशियम टेट्रा ऑक्सो, और देखिए फिर नेगेटिव साइड पर आया तो हम कहेंगे कि ये 8 आना चाहिए, मैंगनीज के साथ मैंगनेट, 7 देखें आ गया ना मैक्सिमम 7, कैसे आया सर सिखाएं, ऑक्सो का 2 होता है तो 2, यहाँ पे 4 है तो 4 × -2 कितना हुआ -8, तो x -8 = नेट चार्ज चाहिए -1, तो 8 - 1 कितना हो जाएगा 7, समझ में आना शुरू हुआ है, बेकार जा रहा है मामला, गुड। क्लोरो सी से होता है, इथिलीन ई से होता है, तो जल्दी पहले डाई क्लोरो फिर बिस, बस ये सिली मिस्टेक ना हो, देखें डाई और बिस, जहाँ पे ऑर्गेनिक है वहाँ बिस, बिस इथिलीन डायमाइन, क्रोमियम, अब नाइट्रेट पे -1 है, इस पर +1 है, तो देखें क्रोमियम 3 नाइट्रेट, 3 कैसे आप खुद कर लेंगे, बार बार बताऊँ यार, मैं थका नहीं हूँ, लेकिन आप फिर क्या करेंगे, एग्ज़ाम में मैं थोड़ी साथ जाऊँगा। यहाँ पे 2 है तो 2 1 ज़ा -2, अब खुद बोलें -2 + 3 से आ जाएगा +1, गेम समझ में आई कि जो बाहर हो ना उसके चार्ज से आप इसके नेट चार्ज तक पहुँचेंगे, फिर उसके ज़रिए उस ट्रांजिशन मेटल आयन के ऑक्सीडेशन नंबर तक पहुँचेंगे। ये इससे ज़्यादा मैं सिखा दूंगा ना तो आप लोग कहेंगे कितने देर तक पढ़ा रहे हैं। अब ये देखिए ये पूरा न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, तो ये 2 1 ज़ा -2, ये 2 1 ज़ा -2, तो खुद ही बोले कितना हुआ, 2 और 2 4 हो गया, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे भाई, ऐड करेंगे, 2 और 2 4 हो गया, तो प्लेटिनम का 4, तो डाई अमाइन, अच्छा ये मज़ेदार है, अमाइन ए से, ब्रोमो बी से, क्लोरो सी से, ABC, मज़ेदार। आगे बढ़े भाई, नेगेटिव साइड पर आ गया तो आयन हो गया, ये देखें गिवन द आयन 8 आ गया, अब ABC अमाइन ए से होगा, कार्बोनेटो सी से होगा, तो डाई अमाइन, डाई कार्बोनेटो, कोबाल्टेट आयन, कोबाल्टेट का कैसा है सर, ये 0, ये 2 × -2, तो 4 -4 +2 से आ जाएगा -2, आगे इसलिए यहाँ पे 2,
अच्छा ये खुली हुई शक्ल में आ गया। EN का बदला, EN मैंने लिस्ट में दिखाया था कि EN को ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इथिलीन डायमाइन को, और ऐसे भी। तो अब ये इथिलीन डायमाइन ऐसे लिखा हुआ है, चार्ज है प्लस, देखें पॉजिटिव है तो देखें इंग्लिश नेम आया, नेगेटिव है तो 8 आया, 3 दफ़ा आ गया। ट्रिस इथिलीन डायमाइन आयरन 2 आयन, क्योंकि ये न्यूट्रल है तो आयरन का चार्ज वही हो जाएगा जो इसके ऊपर है, आसान होता है। अभी मैंने सिखाया था कि जो न्यूट्रल लीजेंड होंगे ना वो जल्दी करवा देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। इस पे आ जाए, ये फिर न्यूट्रल आ गया, जल्दी से करें। ये न्यूट्रल वाटर वाला एक्वो, लेकिन ABC देखें इसमें 3 है। एक्वो A से है तो डाई एक्वो, क्लोरीन C से है तो डाई क्लोरो, सल्फेट S से है तो सल्फेटो, बस OO, क्लोरीन और सल्फेट मत लिखिएगा, ये सारा O पे एंड हो रहा है। और प्लेटिनम 4, क्योंकि इसका 2 × -1, इसका -2, क्योंकि एक ही दफ़ा होता है ना सल्फेट का -2, तो -4। अभी मैंने वैसे कहा था ये याद लेकिन नहीं करें, अभी अचानक से ट्विस्ट आ सकता है। प्लेटिनम हर जगह 4 दे रहा है, नोट कर रहे हैं। पोटेशियम हेक्सा 6 वाला, हेक्सा क्लोरो प्लेटिनेट, क्योंकि देखिए फिर आ गया माइनस वाली साइड पर कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट, तो ये तो हो गया +2, इसका मतलब इसमें -2 चाहिए। खुद बताएंगे इस पर क्या आएगा। क्लोरीन -1 चार्ज रखता है तो -6 में कितना प्लस करें, बोलें -6 + 4 = -2। देखा प्लेटिनम फिर 4 आ गया, लेकिन अब नेगेटिव साइड पर है तो प्लेटिनेट, न्यूट्रल या पॉजिटिव साइड पर हो तो इंग्लिश नेम प्लेटिनम। अच्छा कुछ स्टूडेंट कहते हैं प्लेटिनियम लिख दें तो वो ऑप्शनल है, IUM प्लेटिनियम, कुछ टीचर बोलते हैं, मैं प्लेटिनम बोलता हूँ। टेट्रासायनो जिंकेट, क्योंकि देखिए नेगेटिव, जिंकेट 2 क्यों आया सर, क्योंकि सायनो की वैलेंसी है -1, तो 4 ये वाला ये काउंट करना होगा, यानी कि -1, 4 × 1 = -4। तो अब यहाँ पे भी अगर इसको x, सर फिर x पे आ गए, इसलिए भाई कि कुछ स्टूडेंट मुझे कहेंगे सर हम इतनी जल्दी अल्लामा नहीं बने, थोड़ा फिर समझाएं। तो ये आगे देखें +2, देखिए +2 आ गए यहाँ पे, देखिए गिनती में आएगा 2, लेकिन आप लिखेंगे उसको रोमन में, और ये आयन था तो आयन या कॉम्प्लेक्स आयन लिखेंगे। आखिरी पेज का मैं आपको सिर्फ नाम बताऊंगा, आप ये घर में करेंगे। एक होमवर्क दे रहा हूँ छोटा सा 15 मिनट का, कि इसका 1 2 3 खुद निकालें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर हाँ हमें ये 1 2 3 निकालना आ गया, या कमेंट में ही बोले कि नहीं सर नहीं आया। लेकिन फिर वीडियो दोबारा नहीं बनेगी, सिर्फ इतनी हिंट दे रहा हूँ कि कैसे होता है। देखिए -1 से +1, और इससे पहुँचेंगे आप इस तक। सिर्फ देखना होगा कि अमाइन जो है वो कौन सा लीजेंड है, न्यूट्रल या क्या, ठीक है। अब 2 वाला है डायमाइन, सिल्वर इंग्लिश नेम, क्योंकि पॉजिटिव जो है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, यानी कैटायन, और सिल्वर हाइड्रोक्साइड। डाइक्लोरो और बिस, डाइक्लोरो C से, इथिलीन E से, तो C4E, डाइक्लोरो बिस इथिलीन डायमाइन, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। क्लोराइड के ऊपर -1 है तो इसका मतलब है इस पर +1 चाहिए, तो ये तो न्यूट्रल हो जाएगा 0, इसका 2 × -1 से खुद ही अब पहुँचे हैं कि कोबाल्ट का सर ने 3 कैसे निकाला। इस पे आ जाए भाई नेगेटिव है तो ये तो आपको फ़ौरन समझ में आ गया, 8 आ गया। और हेक्सा फ्लोरो, ये पता चल गया लीजेंड उस मेटल को छोड़ के सारा उस ब्रैकेट के अंदर लीजेंड होते हैं। ये सिल्वर जो है ना ये मेटल है, इसके अलावा सब लीजेंड, जैसे जिसमें 2 लिखा हो दोनों लीजेंड होंगे, किसी में 3 लिखे हो तीनों लीजेंड होंगे। ब्रैकेट के बाहर जो होगा वो राइट पे लिखा है तो ये एन आयन होगा, और लेफ़्ट पे अगर लिखा होगा जैसे ये था तो ये कैट आयन था, जैसे पोटेशियम बाहर लिखा है ये कैट आयन है। जिनके दिमाग में ये सवाल है तो उनके लिए लिख दिया मैंने, सही है। तो ये हेक्सा फ्लोरो एल्यूमिनेट इसलिए आया कि ये नेगेटिव यानी एन आयनिक कॉम्प्लेक्स है, एन आयनिक कॉम्प्लेक्स। इस पे आ जाए भाई C से क्लोरो एक्वो A से, तो पेंटा एक्वो A और C, और एक अकेला होगा तो सिर्फ क्लोरो या इस तरह लिखेंगे, मोनो नहीं लिख दीजिएगा। पेंटा एक्वो क्लोरो प्लेटिनम नाइट्रेट, देखिए प्लेटिनम फिर 4 आ गया, लेकिन आप लोग मुझे पता चल रहा है आप लोगों की नीयत ख़राब हो रही है कि मैं प्लेटिनम वाला तो लिख देंगे हम 4 बगैर कुछ किए, बाद में नहीं कीजिएगा, धोखे हैं इसमें। इतना मैं केमिस्ट्री पढ़ा चुका हूँ, इसमें बारीकियाँ होती हैं, अचानक से ये 4 के बजाय 2 आ जाएगा ना, फिर मुझे नहीं कहिएगा। तो अब बताएं भाई इसमें 3 आया तो ये देखिए इसका +3। न्यूट्रल वाले का ना आप बग़ैर रफ के भी कर सकते हैं। नाइट्रो N से आते हैं, अमाइन A से आते हैं, तो पहले ट्राई अमाइन फिर ट्राई नाइट्रो, और देखें धोखा आ गया, NO3 है ये, नाइट्रेटो। NO2 जो होता है वो नाइट्रो होता है। लिस्ट जल्दी ये लिस्ट रिवाइज़ करें, वायरस आया ना, ये देखें NO2 नाइट्रो, NO3 नाइट्रेटो,
बचपन में याद है NO3 को नाइट्रेट बोलते थे, तो उससे नाइट्रेटो बना। इसकी हिस्ट्री वहाँ से बचपन से, जैसे CN साइनाइड होता था, साइनाइड से साइनो बना। टेट्राकिस देखिए ऑर्गेनिक लीजेंड टेट्राकिस इथिलीन डायामाइन जिंक 2 आयन। देखिए पॉजिटिव है तो देखिए जिंक का इंग्लिश नेम आया, इंग्लिश नेम आता है जब पॉजिटिव, सही है। और बोले खुद ही 8 आता है जब नेगेटिव। रिवीजन भी करा दिया, रिवाइज के साथ प्रैक्टिस भी करा दी। इस पे आ जाने को खुला हुआ दे दिया है ट्रिस 3 वाले, ये ट्रिस इथिलीन डायामाइन आयरन। देखें इसका पॉजिटिव जैसे आयरन लिखा, फेरेट नहीं लिखा। क्लोराइड आयरन के आगे 4 कैसे आया सर, क्योंकि क्लोरीन का 4 मरतबा का -4 हो जाएगा, तो इसका अंदर हमें से प्लस का 4 चाहिए। अब ये न्यूट्रल है तो इसका अंदर इस पर +4 आएगा, तभी इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे 4 आएगा। ठीक है जी। आखिरी आज की एग्जाम्पल प्रैक्टिस कीजिएगा ज़रूर। टेट्रामाइन क्रोमियम 3 आयन, ये न्यूट्रल था तो इसका मतलब ये 3 इस पे ही आ जाएगा। ये आखिरी थॉट बता दूं कि आयन भी लिख सकते हो आप और पूरा कॉम्प्लेक्स आयन का वर्ड भी लिख सकते हो। बस बारीकियां जो है उसको सही से रिवाइज कीजिएगा कि सारा मिला के लिखना है। पहला लेटर कैपिटल लिखना है, ये रोमन कैपिटल लिखना है। जहाँ पे ये क्वेश्चन में प्रिंटेड आयन होगा उसको हम आयन लिखेंगे। और सर ये आप जो रफ वर्क कर रहे हैं हम बोर्ड एग्जाम में भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पेंसिल से करेंगे आप तो मिटाने की ज़रूरत नहीं है, लिखे रहने। टीचर सिर्फ इसको चेक करेगा कि बेटा ने सही किया है, बच्चे ने सही किया है, और 4 नंबर दे देगा आपको बेहतरीन अंदाज में। सही है। बेस्ट ऑफ लक। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अपना और अपने वालिदैन का बहुत ख़ास ख्याल रखें। नमाज़ों की पाबंदी के साथ एहतमाम करें। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।